Good morning, my dear students. In this lecture, we are going to discuss a chapter at a glance. हमने जो अपने चैप्टर 8 था, जो हमारी साइंस का मोशन चैप्टर जो है गति, उसको हमने स्टार्ट किया था। हमने उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, 100 पेज नंबर और 102 पेज नंबर वाले क्वेश्चन आंसर को दिया। हमने उसमें देखा जो मेजर जो चैप्टर के जो टर्म्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब हैं। आपको जो फोर्स के जो लॉ हैं, इक्वेशन है, आपको पहले उनको समझना होगा। इसलिए हमने इस चैप्टर को आपको ब्रीफ किया है। जो चैप्टर में लिखा हुआ है, जो जितने भी इक्वेशंस हैं, हमने इस वीडियो में आपको सिर्फ उनको ब्रीफ किया है। आपको डेफिनेशंस दी हैं कि की क्या डेफिनेशंस हैं। ओके, तो आपको समझना है और लिखना है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स को करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 8 में सबसे पहले आप देखिए फिजिकल स्टेट किस किस के बारे में हमने सबसे पहले इसमें पढ़ना है। रेस्ट की क्या रेस्ट होता है और मोशन की क्या मोशन होता है। रेस्ट अर्थात जो स्थिर, जैसे कि हम यदि बैठे हैं तो हम किस मोशन में हैं, अभी रेस्ट के मोशन में हैं। और यदि चल रहे हैं तो कैसा है हमारा वो मोशन है, हम गति में हैं। ओके, अब हमें देखना है, यहाँ तक यह कंप्लीट हो गया, फिजिकल स्टेट कंप्लीटेड। अब हम देखिए यहाँ पर मोशन के दो पार्ट होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ऐसे लिखना है कि मोशन के दो पार्ट हैं, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो प्रकार का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन, दो प्रकार का। अब एक्सेलरेटेड मोशन दो प्रकार के होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसी प्रकार से डी एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन। जो यह इक्वेशन ऑफ मोशन आपको इतने अच्छे से याद करने हैं, इतने अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि आपको हमेशा ही इनकी नीड पड़ने वाली है। आपको आगे की क्लासेस में भी आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और आपको इस चैप्टर में भी आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। हमने इस वाले इक्वेशन के ऊपर हमने आपको न्यूमेरिकल्स पहले ही हम जो वीडियोस बना चुके हैं अपने चैप्टर 8 की, जो हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम इस जो इक्वेशन है इस पर हम डाल चुके हैं। बट आप लोग को मालूम नहीं था, इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे इक्वेशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। कि देखिए जो इक्वेशन, मोशन के जो इक्वेशन है कितने होते हैं, तीन होते हैं मोशन के इक्वेशन। फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, जब सर्कुलर मोशन हो या एन एक्सिलरेटेड मोशन हो तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सबसे पहले आपको जानना होगा कि v यहाँ पर क्या है और u क्या है। u होता है यहाँ पर इनिशियल स्टेट। जब हम किसी भी, जैसे हम बैठे हैं या खड़े हैं, हम कहीं से भागना स्टार्ट करते हैं, आपकी जो लाइन है, जब हम वहाँ पे खड़े थे तो वो क्या होगा, आपका इनिशियल पॉइंट, तो वो किससे डिफाइन होगा, वह यू से। और जब आप लास्ट पहुँच गए, कहाँ पर पहुँचे हैं आप, वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, उसको भी से डिनोट करते हैं। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, तुरंत हम आगे आपको इसकी डेफिनेशन देंगे। और टी यहाँ पर क्या होता है, समय। इसी प्रकार यहाँ पर एस होता है विस्थापन, अर्थात डिस्टेंस, जो दूरी होती है वह डिस्प्लेसमेंट होता है एस। ओके, और यहाँ पर यू टी सेम एज इट इज़ वही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपको चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन हमने अभी पढ़ ली, टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, बट हम यहाँ पर फिर से समझाएंगे आपको। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है और उनके टाइप, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी और इनमें अंतर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और डी एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखिए। ए बॉडी इज सैड, एक बॉडी सैड टू बी अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज व्हेन रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस ऑफ पॉइंट। जैसे यदि आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर एक यह पेड़ है और आप यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, जैसे यह पेड़ है और आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो क्या है, आप रेस्ट में हैं। तो यह कैसा हो गया, आप किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, आपको इसमें रेस्ट में परिभाषा की रेफरेंस चाहिए रहता है। जैसे हम इस पेड़ के रेफरेंस में हम बैठे हुए हैं, तो यह कैसा हो गया, एक आपकी मोशन कैसा होगा, आपका रेस्ट के में। और यदि हम सेकंड टॉपिक बात करते हैं कि मोशन क्या है, तो मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, एक बॉडी होगी वह स्टेट ऑफ मोशन में तब होगी व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रेफरेंस ऑफ अ पॉइंट। जैसे यदि इसका मोशन हम तब होगी, जैसे हम यदि रेफरेंस में लेते हैं, जैसे कि यदि हम उसी पेड़ को रेफरेंस में लेते हैं और हम पेड़ के सामने से हम दौड़ते हुए निकल जाते हैं, तो वह क्या हो गया, उसके सामने से निकले तो वह कैसा मोशन हो गया, उसके सामने हम कैसे मोशन में हो गए, गति में है, इसलिए वह कैसा हो गया, हम मोशन में कहलाएंगे। और मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ।
मोशन कई प्रकार का होता है, डिपेंड करता है यह टाइप पर और पाथ पर, बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू, कि जो ऑब्जेक्ट है वह कैसे गोइंग थ्रू की कैसे दौड़ रहा है। तो और जो मोशन के टाइप होते हैं, एक सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, इट मीन्स जैसे हम किसी भी एक सर्कुलर मोशन को लेते हैं, जैसे हमने सर्कल को लिया तो यह कैसा, इसमें यदि हम दौड़ेंगे यहाँ से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो यह कैसा मोशन हो जाएगा, सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगा। और लीनियर मोशन, लीनियर मोशन जैसे एक हम यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ये लेते हैं, ये आपका पाथ है, तो इस पर यदि हम यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो यह कैसा होगा, एक स्ट्रेट मोशन हो जाएगा, तो यह कैसा होगा, लीनियर मोशन। और एक ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन मोशन, इट मीन्स जैसे हम पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होकर ऐसे 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 करके जाएंगे तो यह कैसा हो जाएगा, वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो कहलाता है, जो टू एंड फ्रो, जैसे हम पहले आगे गए, जैसे 2 मीटर हम आगे गए, फिर 1 मीटर हम बैक हुए, फिर 2 मीटर आगे गए, 1 मीटर बैक हुए, तो इस प्रकार हम मतलब इवेंचुअली हम बढ़ तो 1 मीटर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से यह क्या कहलाता है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। तो यह कहलाया ओसिलेटरी मोशन। यदि आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में या फिर वन वर्ड क्वेश्चन में भी कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है 3 टाइप के मोशन होते हैं, सर्कुलेटरी, लीनियर और ऑसिलेटरी। नाउ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, सदिश मतलब अदिश राशियाँ। इट इज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वह कहलाती हैं जिनके पास उनका खुद का मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, और उनके पास बट डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पीड और डिस्टेंस। आप देखिए कहीं से भी कहीं जाएंगे तो आपका तो वो डिस्टेंस तो कवर होगा कि आप कहीं भी गए बट आपने डिस्टेंस तो कवर किया, बट ये नहीं मैं मतलब मायने रखता है इसमें कि आपने किस डायरेक्शन में किया। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वह आपका डिस्टेंस में नोट होगा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में इट हैज फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहता है और डायरेक्शन भी चाहिए रहता है, तो यह क्या कहलाता है, यह वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी का यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यह डेफिनेशन आपको लिखनी है स्टूडेंट्स, ओके। यदि आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, जैसे आप देखिए यह रहा इनिशियल पॉइंट ए और यहाँ रहा ये बी, क्या है, एक फाइनल पॉइंट है। आप देखिए यहाँ से यह यदि ऐसे ऐसे घूम के जाता है तो क्या हो गया, यह सीधी एक मतलब सीनियर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो यह क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट की मिनिमम दूरी। यदि किन्हीं भी 2 पॉइंट की मिनिमम दूरी लेंगे, जैसे मिनिमम दूरी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी वहां से वहां तक की, तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। The actual path or length traveled by an object during its journey from its initial position to its final position is called the distance। वही है जो अभी हमने समझाया कि आप किसी भी एक्चुअल पाथ से जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस में मेजर होगा। और यदि आप शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है कवर करेंगे तो वह आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यह भी अपने पढ़ ही लिया है। चलिए एग्जाम्पल आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर है। देखिए आप इसमें क्या है, डिस्टेंस में लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ होता है, और इसमें होता है मिनिमम पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह पॉजिटिव हो सकता है, इट रिमेन पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यह कैसे होता है, चलिए आइए समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपने डिस्टेंस तो कवर की। आप चाहे स्ट्रेट लाइन में जाएं, चाहे कैसी भी जाएं, और या इस साइड भी जाएं या इस साइड जाएं, एनी डायरेक्शन यू वांट टू गो, दिस इज काउंटर इन डिस्टेंस। एंड इफ यू वांट to understand displacement then you have to go in straight line and shortest length between the initial point and final point। and displacement आपका पॉजिटिव होगा, क्यों, कैसे, आप जैसे
यहाँ से यहाँ गए तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव होगा यदि आपको डायरेक्शन दी गई इस डायरेक्शन में जाना है, यू हैव टू गो इन राइट डायरेक्शन बट यू आर गोइंग ऑन लेफ्ट डायरेक्शन, देन इट इज नेगेटिव। एंड जीरो if you path in circulation motion, then you have to start this point and you will round and finally you have reached this point, then you are measure your displacement is zero. Now fourth point is distance can be equal or to displacement, distance displacement के equal हो सकता है। ये कैसे होता, how we can understood, जब भी यदि दो पॉइंट हैं और उनकी मिनिमम दूरी है और वही एक्चुअल पाथ है और वही उनकी शॉर्टेस्ट लेंथ है, मिनिमम लेंथ है, तो वह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन मतलब डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वह कैसा हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। आपको एग्जांपल समझने की नीड नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी एक इक्वल टाइम इंटरवल है आपके पास और आप उसमें इक्वल डिस्टेंस, मतलब जैसे आप समझ लिए जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, आप हर सेकंड में 5 मीटर आप ट्रेवल करते हैं और नेक्स्ट सेकंड में भी आप 5 मीटर ट्रेवल करते हैं, नेक्स्ट में सेकंड में भी 5, तो आप हर सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो यह क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यदि हम नॉन यूनिफॉर्म, और आप देखिए डिस्टेंस और टाइम का यदि ग्राफ लें तो एक स्ट्रेट लाइन जाता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की यदि हम बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि इसमें बात करें जैसे कि फर्स्ट, आप यदि बात करें कि फर्स्ट यदि हम सेकंड लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड में यदि इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और नेक्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए आप 6 मीटर, तो यह क्या हो गया, टाइम इंटरवल तो इक्वल है क्योंकि हर सेकंड एक इक्वल मेजर होता है, बट जो आपका ट्रेवलिंग है, जो ट्रेवलिंग का मेजरमेंट है वह अलग अलग है। किसी सेकंड में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, किसी सेकंड में आपने 6 मीटर ट्रेवल किया, तो यह हो गया एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? Now non-uniform motion is two type of, first is acceleration motion and second is deceleration motion। तो क्या होता है acceleration motion? When motion of a body increase with time, यदि मोशन जो इंक्रीज होता है, यदि बढ़ता है टाइम के साथ तो वह एक्सेलरेशन होता है, तो यह क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन मोशन। और डी एक्सेलरेशन मोशन क्या कहलाता है, यदि व्हेन अ मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, यदि टाइम के साथ वह डिक्रीज होता है तो वह क्या कहलाएगा, डी एक्सेलरेशन मोशन कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट मीन्स यदि हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम और उसके द्वारा लगा गया कुल टाइम यदि हम लेते हैं तो वह क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड। आपने जैसे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल लगनी है कि आपने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की तो वह उसको आपको ऊपर लिखना है और टाइम लिखना है नीचे कि आपने कितने मिनट में, कितने टाइम में आपने वह डिस्टेंस को कवर किया। तो जब आप उस टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तब यू विल गेट स्पीड। इज दैट क्लियर? नाउ, और यदि हम बात करते हैं स्पीड की, जो ऐसा यूनिट होता है वह होता है मीटर पर सेकंड। तो आपको जैसे कभी भी आप लिखते हैं कि आपने कितनी स्पीड से तय किया, तो आप लिखते हैं जैसे आपकी गाड़ी चलती है कितने स्पीड से, यदि आप टू व्हीलर की बात करते हैं तो आपने कहा कि मैंने गाड़ी चलाई 60 मीटर पर सेकंड से, तो आप क्या लिखेंगे, 60 मीटर पर सेकंड। आपको यह लिखना जरूरी होता है, यूनिट होता है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप एक्सेलरेशन समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी है, आप वेलोसिटी वही होती है, जैसे आपकी स्पीड ले लेते हैं, आप किस स्पीड से जा रहे हैं वह आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। यदि वेलोसिटी में आप टाइम के अनुसार यदि उसमें चेंज होता है तो क्या हो जाता है, वह भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह कैसे, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वह क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो आपकी वेलोसिटी में टाइम हो रहा है तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन टाइम कर देंगे, तो आप क्या
आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आप इसको जो अपने मोशन ऑफ इक्वेशन के मोशन पढ़े थे आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा था, u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप इसको इस वाले इक्वेशन से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आ जाएगा इस तरफ अपन ट्रांसफर करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब a को आप फाइंड करना है तो t को आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। इस प्रकार रिटार्डेशन लेते हैं तो रिटार्डेशन में आपको माइनस में मिलता है, या आपका भी पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन में नेगेटिव में आ जाती है वैल्यू। चलिए, तो आपने जितने भी ये मेजर पॉइंट जितने भी थे इस मोशन चैप्टर के, आपको पूरे हमने आपको एक जगह कंपाइल करके आपको समझा दिया। या आप ग्राफिकल है, आपको यह समझने की नीड नहीं है। अब इसके बाद आपने जो हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, आपको वह अच्छे से करने हैं। आपको उन क्वेश्चंस को फिर से समझ के देखना है क्या आप समझ में आते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जितने भी इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं आपके इस चैप्टर में हमने सारी को कंप्लीट कर दिया है, आपको सबको समझा दिया है, जिससे आपको जो मोशन चैप्टर है फिजिक्स का, इसमें समझने में अब आपको आसानी होगी। क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, इसलिए इस चैप्टर को हमने मतलब एक्सप्लेन किया है, चैप्टर को एक्सप्लेन किया है एक्चुअली। इज दैट क्लियर? अब आपको नेक्स्ट डे से आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। आपको तब तक आपको जो अभी इसकी 2 वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं 100 पेज नंबर की और 102 पेज नंबर की, आपको उनको लिखना है और आपको इन टर्मिनोलॉजीज की मतलब जो डेफिनेशन है वो लिखनी है और समझना है। आपको डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या डी एक्सेलरेशन होता है। इज दैट क्लियर? और इक्वेशन को आपको याद करने हैं कि इक्वेशन कौन से हैं। थैंक्स। और नोट्स प्रिपेयर करके आपको सेंड करना है। ग्रुप में टाइम दिया गया आपके लिए 1 से 3 के बीच, आपको कभी भी सेंड कर सकते हैं और डाउट हो तो आप वह भी पूछ सकते हैं।